जब भी किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कंपनी मार्केट की तरफ रुख करती है। पैसा जुटाने का मार्केट एक इतना बढ़िया साधन है जिसमें कंपनी को अपना हिस्सेदारी बेचना भी नहीं पड़ता और उसको पैसे की जो पूर्ति होती है वो इजीली हो जाती है। अब कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ती क्यों है? किन कंडीशन में कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है? या तो कोई कंपनी दिवालिया होने के कगार पे हो, उसको पैसे की जरूरत हो, तब वो उसको मार्केट से पैसा चाहिए होता है, यानी कोई उसका मदद कर दे, आके पैसा कुछ दे दे कि वो अपने आप को एक्सपेंड कर पाए। या किसी कंपनी को अपने प्रोजेक्ट को और बड़ा करना होता है, तब जाकर के उस कंडीशन में उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना होता है, उस कंडीशन में कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इन कंडीशन में कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो सीधे रुख करते हैं, सबसे बेहतरीन साधन जो निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि अपना आईपीओ मार्केट में लेकर के आया जाए। वैसे तो पैसे लेने का बहुत सारा जरिया है। किसी भी कंपनी को जब पैसा चाहिए तो वो बैंक की तरफ रुख कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, अपना डिवेंचर इशू कर सकता है, इन्वेस्टर को अपने कंपनी में लेकर के आ सकता है। तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं करना चाहती है, सीधे वो आईपीओ की तरफ रुख करते हैं, आईपीओ लेकर के आने के बारे में सोचते हैं। अब सोचिए ना, बैंक के पास अगर कोई कंपनी जा रही है कि भाई हाँ जी मुझे ना 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो जी, तो बैंक सबसे पहले उसकी जांच करेगा, प्रॉपर्टी की जांच करेगा, एसेट्स की जांच करेगा, एसेट्स को मॉर्गेज करेगा, तब जाकर के उसको पैसे देगा। और बैंक जब भी पैसा देता है वो वन टाइम में पैसा उसको जितनी जरूरत है वो नहीं देता है। अब उसको अगर 100 करोड़ की जरूरत है तो उसको देगा 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए देगा। अब बोलेगा कि भाई अपना काम तो कम से कम शुरू करो आप। और बैंक हमेशा उंगली करता है कि भाई अगर आपने काम शुरू नहीं किया तब वो जाकर के देखेगा, छानबीन करता है कि भाई काम शुरू हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें आदमी डिस्टर्ब होता है। साथ ही साथ बैंक जब किसी को पैसा देता है, लोन देता है, तो वो ईएमआई लेना शुरू कर देता है। यहां पता चला कि मैंने बैंक से पैसा लिया, मेरा बिजनेस एक्सपेंड हुआ नहीं, तब तक मैं ईएमआई भरूं, तब कहीं का नहीं रहता आदमी। तो इसलिए बैंक की तरफ रुख आदमी नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन जो होता है पैसे जुटाने का वो होता है डिवेंचर। मार्केट में कंपनियां ये सोचती है कि क्यों ना मैं अपना डिवेंचर लेकर के मार्केट में इशू करूं और वहां से पैसे लेकर के आऊं, लेकिन इसमें हिस्सेदारी को देने की आवश्यकता होती है। अगर सिक्योर डिवेंचर अगर मार्केट में कोई कंपनी लेकर के आती है, क्योंकि सिक्योर डिवेंचर पे ही लोग पैसा देंगे, क्योंकि लोग कोई भी व्यक्ति रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो आप मान लीजिए डिवेंचर अगर आप कोई कंपनी इशू कर रही है तो उसमें टर्म पीरियड देना पड़ेगा, यानी एक टाइम देना पड़ेगा, टाइम के लिए ही डिवेंचर आप इशू कर सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड में अगर पैसा रिटर्न नहीं हुआ तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है इन्वेस्टर का, कि इन्वेस्टर हम लेकर के आ जाते हैं अपने कंपनी में। अब इन्वेस्टर कोई भी व्यक्ति आएगा तो अगर मान लीजिए हमें 10,000 करोड़ की आवश्यकता है तो 10,000 करोड़ सारे इन्वेस्टर तो देंगे नहीं हमें। बड़े इन्वेस्टर तो मिलने मुश्किल हो जाते हैं। 2, 4, 5 करोड़ की बात होती है तो प्राइवेट इन्वेस्टर जो होते हैं, बाहर से इन्वेस्टर जो अदर कंपनियां होती है या एंजल वाले होते हैं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में हमें फंडिंग की जो जरूरत है तो बहुत बड़ी फंडिंग की आवश्यकता होती है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है आईपीओ। आईपीओ में क्या होता है कि कुछ नहीं होता है, रिस्क कम, बहुत कम है, रिस्क कम है, यानी हमें जितने पैसे की आवश्यकता होती है वो हम पैसा मार्केट से उठा लेते हैं। तो इसलिए कंपनियां क्या करती है, सीधे मार्केट की तरफ रुख करती है और अपना आईपीओ लेकर के आने के बारे में सोचती है। अब आईपीओ लेकर के आने के लिए वो सीधे चली जाती है अपने कंपनी का डॉक्यूमेंट उठा करके सेबी के पास कि भैया ये रहा जी मेरा एसेट्स, ये रहा जी मेरा बिजनेस, ये रहा जी पर ईयर का प्रॉफिट मेरा, ये देख लो जी, अब मुझे इतने पैसे की जरूरत है, ये मेरा प्रोजेक्शन रिपोर्ट है जी, ये मैं काम करना शुरू करना चाहता हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, इतना पैसा चाहिए मुझे, ये मुझे दिला दो जी। सेबी के पास कंपनियां इसलिए जाती है क्योंकि सेबी जो है एक ग्रांटर का काम करता है। सेबी ग्रांटर होता है, लोगों के पैसे की सिक्योरिटी की गारंटी लेता है। कौन लेता है? सेबी। अब सेबी क्या करेगा कि हाँ जी ठीक है जी, आओ जी, कंपनी का पूरा पेपर देखेगा, कंपनी का यानी पूरा रिकॉर्ड चेक करता है सेबी। उसके बाद कंपनी के पास जितना एसेट्स होता है सारे एसेट्स की कैलकुलेशन करता है, एसेट्स की वैल्यू निकालता है कि ये जो एसेट्स है आने वाले 2-4 साल में एसेट्स की क्या वैल्यू, यानी 5-10 साल का पूरा एक प्रोजेक्शन तैयार करता है, बैलेंस शीट तैयार करता है और ग्रोथ देखता है कि कंपनी जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है क्या उसमें उसका ग्रोथ है या नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेबी के पास आप तुरंत गए, आपने बोला कि हाँ जी मुझे इतने करोड़ रुपए की जरूरत है जी, मुझे दे दो जी, मुझे परमिशन दे दो जी। तो सेबी ऐसा नहीं कि हाँ जी ठीक है आप आए हो, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, जाओ जी उठा लो जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेबी आपको पूरे अच्छे तरीके से आपकी जांच पड़ताल करता है।
उसके जो ऑडिटर होते हैं आपकी पूरी ऑडिट करते हैं। ये भी आपका देखेगा कि पहले से, इससे पहले कभी किसी से लोन तो नहीं आपके ऊपर चल रहा, बैंक से कोई लोन तो नहीं चल रहा आपका, मार्केट से पहले से कोई पैसा तो उठा नहीं रखा आपने, आपके कंपनी में कितने इन्वेस्टर है जो पहले से ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, आपके कंपनी का नेट प्रॉफिट का रेशियो क्या आता है जी, आपके कंपनी का ऑथराइज पेड अप कैपिटल क्या है, इस कंपनी के ऊपर कोई केस वगैरह तो दर्ज नहीं है जी, पहले से ही कंपनी डिफॉल्टर तो नहीं है जी। ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है जिसकी जांच पड़ताल सेबी करता है, देन आपको अप्रूवल देता है। अब अप्रूवल का मतलब ये नहीं है कि आपको जितने पैसे की आवश्यकता होती है उतना आपको वो दे देगा। मान लीजिए आपके पास, आपको आपके कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए 10,000 करोड़ की आवश्यकता है या 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो 100 करोड़ का अप्रूवल तब देगा, सबसे पहले आपके एसेट्स की कैलकुलेशन करेगा कि आपकी जो एसेट्स वैल्यू है वो कितने की है। अब मान लीजिए आपकी एसेट्स की जो वैल्यू है वो 500 करोड़ की है, तो आपको 100 करोड़ का परमिशन जो है वो दे देगा। सारे डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद सेबी बुलाता है बैंक को, और बैंक को इसमें इन्वॉल्व करता है। इन्वॉल्व करने का मतलब बैंक को बोलता है कि अब तू अपने तरीके से जांच कर भाई कि ये जो एसेट्स इनके पास जो है ये क्या एक्चुअल में इनका एसेट्स है या नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है। अब बैंक उसकी आपकी जांच करेगा जी, इसलिए सेबी जो है बैंक को इसमें इन्वॉल्व करता है। अब आपको परमिशन मिल जाती है यहां पे मार्केट से पैसा लेने की। अभी भी आपका यहां पे स्टॉक एक्सचेंज से कुछ भी लेना देना नहीं है। सेबी सिर्फ आपको, सेबी सिर्फ एक गारंटी का काम कर रही है, आपको मार्केट में से पैसा लेने की अभी अनुमति हुई है। आपकी कंपनी अभी भी लिस्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि अभी आप ये जितना प्रोसेस होगा ये सारा का सारा प्राइमरी मार्केट पे होगा। क्योंकि मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट होता है। इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, डिटेल्स में हम जानेंगे। सेबी के द्वारा जब कंपनी को परमिशन मिल जाता है कि हाँ जी अब आप अपना आईपीओ जो है मार्केट में लेकर के आ सकते हो, और जितने भी गवर्नमेंट और ऑथोराइज्ड बैंक होते हैं सबको परमिशन मिल जाता है कि हाँ जी इनका आईपीओ जो है वो मार्केट में इस तारीख को आएगा, इस डेट को आएगा, और उसका प्रमोशन जो है वो होना शुरू हो जाता है कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है जी। अब जब कंपनी कोई भी अपना आईपीओ लेकर के आती है तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला ग्राहक होता है उसका ये होता है कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट को सबसे पहले ऑफर करती है। कि अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि उन बड़ी बड़ी कंपनियों को वो ऑफर करती है कि हाँ जी मैं अपना आईपीओ लेकर के मार्केट में आ रहा हूं, आपको आईपीओ खरीदना है क्या? अगर आपको आईपीओ मेरा खरीदना है तो आप इजीली खरीद लो जी, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेशियो है यहां से यहां तक है। मतलब ये प्राइवेट प्लेस को ऑफर करती है, कंपनियों को ऑफर करेगी कि भाई आप हमारा आईपीओ ले जाओ जी। प्राइवेट प्लेसमेंट को ऑफर करने के बाद ये दूसरे केस में ये उन लोगों को ऑफर करती है अपना आईपीओ जो इसके ऑलरेडी से शेयर होल्डर है, यानी ऑलरेडी इसके जो पहले अगर कोई आईपीओ आया होगा तो ऑलरेडी जो जिन्होंने लिया होगा उनको ये ऑफर करती है। उसके बाद थर्ड नंबर में आम लोगों के पास ये चीजें पहुंचती है, यानी अब आम लोग जो है जिसको भी खरीदना होगा, जिसको भी इंटरेस्ट होगा उस कंपनी में, उस कंपनी का दिखता होगा कि भाई ये कंपनी आगे चल करके ग्रो करेगी, तो वो उस कंपनी का आईपीओ क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो तीन तरीकों से कंपनी जो है अपना आईपीओ मार्केट में लेकर के आती है और मार्केट में अपना आईपीओ सेल करती है, जितना पैसे चाहिए उसको उतना पैसा वो लेकर के चली जाती है। अब सपोज कीजिए कि मैं अपना आईपीओ लेकर के आया, मुझे 100 करोड़ की नीड थी, मार्केट से मुझे 100 करोड़ रुपए मिल गए। अब मैं चला गया अपने काम में, अब मैं अपने काम में लग गया जी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी है, ना पब्लिक मेरे से पैसे मांगने आएगी, ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मुझे तो मेरा पैसा मिल गया, यानी कंपनी को उसका पैसा मिल गया और कंपनी चली गई अपना काम करने में लग गई। अब सेबी अनाउंसमेंट करेगी कि हाँ जी इस कंपनी का जो शेयर है अब वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, और जिन्होंने भी इस कंपनी का शेयर बाई किया होगा, अब यहां पे सेल करो, बेचो, खरीदो। अब कंपनी को पैसे जो चाहिए था उसको वो मिल गया है। अब प्राइमरी मार्केट में उसने शेयर लेकर के आएगा। अब सेकेंडरी मार्केट जो है, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद आप अपना जो भी शेयर है, यानी सेल परचेज का जो काम है, आप अपना काम सेकेंडरी मार्केट पे अब करोगे। कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा। डिमांड ज्यादा है तो रेट बढ़ेगा, डिमांड अगर कम है तो रेट घटेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है, जिसको पैसे की जितनी जरूरत
थी वो अपना पैसा लेकर के वो फाइड है, आपसे कुछ लेना देना उसको अब नहीं है, ना आपको उससे कुछ लेना देना है, क्योंकि इसमें सेबी जो है वो गारंटी का काम की है, सेबी जो है इसमें गारंटर है। तो आप अपना जो भी शेयर खरीदे हैं, कभी भी आपने एक चीज नोट किया होगा कि कोई भी आईपीओ आप जब खरीदते हैं तो डायरेक्ट कंपनी को ले जाकर के नहीं बेचे होंगे, आप अपना शेयर एक्सचेंज पे ही ले जाकर के बेचे होंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद अगर आई होगी तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस टाइप की और भी वीडियो और भी जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।